बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि हम इस हवाले से पहले भी ईसा नकवी से बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात सर्दमोहरी का शिकार हो गए थे, क्या वो वापस बैक ऑन ट्रैक आ गए हैं? हमारे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सऊदी अरब के वजीर खारजा की मुलाकातें भी हुई पिछले माह 2, और अब उनकी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है आपस में। बुनियादी तौर पर हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, इस हवाले से हम बात करते हैं और खबर लेते हैं ईसा से। अस्सलाम वालेकुम ईसा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम जाफरी साहब, मैं ठीक हूँ। तो बुनियादी तौर पे ईसा चल क्या रहा है? ये हम जो प्रेस रिलीज है उसमें तो बात गोल मटोल सी लग रही है, कुछ क्लैरिटी नहीं, अंदर की खबर क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड टू इट, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट बात कर लेते हैं। देखें, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक डिप तो मौजूद था, लेकिन अब जो तब्दीली आ रही है, थोड़ा सा अब चीजें चल रही हैं। मेरी गुज़श्ता कुछ रोज में फॉरेन ऑफिस में कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो मामले को डायरेक्टली डील कर रहे हैं, और फिर इसका इंदिया वजीर खजाना शौकत तरीन ने वो पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, एक रूटीन है कि जब भी बजट पेश किया जाता है उसके बाद वजीर खजाना जो है वो रिपोर्टर्स को बुलाकर एक पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसमें लोगों के सवालात लेते हैं। उसके बाद उन्होंने एक इशारा दिया जब वो बात कर रहे थे रिपोर्टर्स के साथ, और वो जो हिंट है वो मैंने फिर उसको उसके ऊपर थोड़ा सा काम किया, कुछ लोगों से बात की। इशारा ये था कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया इस वक्त इफेक्टिवली बड़े मौसर तरीके से और एक बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दोबारा से गुफ्तो शुनीद में मसरूफ है कि पाकिस्तान को जो डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की फैसिलिटी दी हाँ। गई थी सऊदी अरब की तरफ से, उसको जी जी। बहाल किया जाए। पाकिस्तान के साथ आपको याद होगा 2018 में अक्टूबर के महीने में जब वज़ीर आज़म इमरान खान डिवोर्स इन डेजर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तर्ज के ऊपर एक फोरम सऊदी अरब ने बनाया, वहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान गए थे। वहां पर एक पैकेज मिला था पाकिस्तान को, ओवरऑल जी, 6.2 बिलियन डॉलर्स का था। 3 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक वापस। रिजर्व्स में रखवाए गए, और 3.2 बिलियन डॉलर्स की डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की फैसिलिटी दी गई। सबको मालूम है कि क्या हुआ, कितने ताल्लुकात किस तरीके से खराब हुए। कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ था, वो हमारा साथ नहीं दे रहे थे। कुआलालंपुर समिट के पे जाने की बात कर दी। ये उनको सऊदी अरब को लगा कि एक पैरेलल फोरम बनाया जा रहा है ओआईसी जी के साथ, और सऊदी अरब की जो बेसिकली हुक्मरानी है इस्लामी दुनिया की, वो शायद छिन जाएगी। तुर्की, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान ये मिलकर कोई ब्लॉक बना रहे हैं, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा हमारे पैसे वापस करें। अच्छा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की हिस्ट्री में पहला मौका था कि पाकिस्तान ने जो कर्ज दिया गया था, पैसे दिए गए थे, उनको वापस। वापस किया। इससे पहले रोल ओवर मिल जाता था और फिर इवेंचुअली उसको ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया जाता था जी पाकिस्तान के लिए, जी जी। और तवातर के साथ ये चीज हमने हिस्ट्री में होते देखी। इस मर्तबा फिर पाकिस्तान से जब कहा गया, दबाव डाला गया कि आप हमारे पैसे वापस दें। चीन से हमने पैसे लिए, इकट्ठे किए, कुछ पैसे अपने जोड़े और वापस किए सऊदी अरब को। मेरा ख्याल है अब करीबन 3 बिलियन हमने वापस किया। जी, बिल्कुल, हमने वो वापस कर दिया, और वो भी ज़ाहिर है कि जब भी उसकी प्रीमैच्योर रिटर्न था वो पैसों का। अब जो बातचीत चल रही है वो 3.2 बिलियन डॉलर की जो डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल की फैसिलिटी थी पाकिस्तान को, जो रोक दी गई थी, जिसमें रखना आ गया था, वो फैसिलिटी बहाल करने के लिए फिर मैंने इसमें दफ्तर खारजा के लोगों से पूछा कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। उन्होंने कहा देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान का जो दौरा है, सबको मालूम है लास्ट मंथ पाकिस्तान को दोबारा से वो वार्मथ दिखाई गई सऊदी अरब की तरफ से, वो गर्मजोशी मौजूद थी। उसके इलाकाई अवामिल देख लें कि सऊदी अरब को, मोहम्मद बिन सलमान को जिस तरीके से एक पुश बैक मिला है अमेरिका की तरफ से, यमन में उनकी जो सपोर्ट है उसको थोड़ा सा कट डाउन जी। किया है, ईरान के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, फिर सऊदी अरब खुद ईरान के साथ एंगेज हो गया। जो वो सारे मसाइल हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक बड़ा ज़बरदस्त वेलकम मिला। वो पाकिस्तान को नौकरियां भी देना चाह रहे हैं, उसके लिए भी एक वो हो गया। और जो काउंसिल बनी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसके लिए कि ये कोऑपरेशन कैसे चलेगा, फिर ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती है। अब ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इन आइसोलेशन नहीं है, ये फॉलो अप है वज़ीर आज़म इमरान खान के विजिट का, जो उनका सऊदी अरब का विजिट हुआ। इसमें जो हम्म। गुफ्तगू हुई है कि अब मुस्तकबिल करीब में, डेट अभी फाइनल नहीं हुई। ये जो मेरे ज़राए हैं दफ्तर खारजा में, वो कह रहे हैं कि ये इन प्रिंसिपल तय है और वर्कआउट हो रही हैं तारीखें।
सऊदी वजीर खारजा बहुत जल्द पाकिस्तान का दौरा करेंगे, अलोंग विद उनके साथ जो उनके तवानाई के वजीर हैं वो भी आएंगे, वो भी हाँ पाकिस्तान हाँ। का दौरा करेंगे। और उसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये जो हम ऑयल फैसिलिटी की डेफर्ड पेमेंट की बात करें इसके ऊपर बातचीत हो जाएगी। जो ऑयल रिफाइनरी, याद है जी जी आपको जी। कि फरवरी फरवरी वो 2000 जो गवादर वाली जो कराची शिफ्ट की थी। कराची और वो हब और इस किस्म की वो उसके अंदर बातचीत चल रही है। वो जो बेसिकली आपको याद है कि फरवरी 17 फरवरी को गालिबन 2019 को मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे। उन्होंने जी जी। बड़ा 2-3 वादे दावे किए थे। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान का सफीर बनूंगा दुनिया भर में। पाकिस्तान में 20, 21, 22 अरब डॉलर की सरमायाकारी की बात हुई थी। फिर वो सब कुछ हवा हो गया, गायब हो गया। वो सारा इन्हीं मामलात की नजर हुआ था। अब जो है उसको रिवाइव करने, पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी के हवाले से इन्वेस्टमेंट को देखने और जो मुख्तलिफ शोबे हैं उसमें ताउन के हवाले से जो वर्किंग ग्रुप्स हैं वो बातचीत करेंगे। इस दौरे में उनका आगाज हो जाएगा और फिर इसकी कल्मिनेशन होगी। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं और डिफेक्टो रूलर हैं, जाहिर है एक तरीके से वो बादशाह के हाँ तौर पर ही काम कर रहे हैं, वो आएंगे, बिल्कुल। पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वो उस कमेटी को चेयर करेंगे अलोंग विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद इमरान खान। और फिर इसको कैप किया जाएगा, ये ईयर क्लोज होगा। अब ये बड़ी डेवलपमेंट है। फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी किया वो जरा क्विकली उस स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। दफ्तर खारजा ने कहा जी सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को टेलीफोन दौरान गुफ्तगू दो तरफा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई व आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना और गहरे ताल्लुकात के हवाले से अपने अज़्म का इयादा किया, रीट्रेट किया कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से सऊदी फरमारवा खादिमुल हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, पैगाम दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने 2021 में हज के इंतज़ामात के हवाले से दरपेश चैलेंजेस और क्योंकि देखें ये दूसरा साल है, एक बड़ा डिफरेंट किस्म का माहौल है, कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस मौजूद हैं। वैक्सीनेशन जिनकी हो चुकी, नहीं हुई, वहाँ से ट्रैवल अलाउ करना चाहिए या नहीं? जो मैंडेटरी क्वारंटीन है अगर हाजी जाते हैं पाकिस्तान से, उनको पाकिस्तान करना पड़ेगा, वहाँ करना पड़ेगा। जो हज पॉलिसी है, उसके हवाले से बातचीत हुई। और उस पे वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हमें इस सूरत-ए-हाल की नज़ाकत का अंदाज़ा है और हम उनके जो सऊदी लीडरशिप है उसके किए गए फ़ैसलों पर मुकम्मल एतमाद करते हैं। फिर उन्होंने जो एक मैसेज जो है उसमें दिया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो दौरा है उसके नताइज, अब ये नताइज क्या हैं? वो जो मैं जी बता चुका हूँ, जी जिनके जी। ऊपर बातचीत की गई। और दोनों $10 जानिब बिलियन की दोनों रिफाइनरी है और उसके साथ बिल्कुल, बाकी। दोनों वज़राए ख़ारिजा ने दोनों ममालिक की क़यादत की जानिब से किए गए मुश्तरका फ़ैसलों पर जल्द अमल दरामद को यकीनी बनाने पर इत्तफ़ाक किया। ये वो बात है जहाँ से आपको ये सारा मामला पता चल जाता है कि जो अब आप जॉइंट डिक्लेरेशन उठा लें, जो मुश्तरका हम्म। एलामिया था पाकिस्तान और सऊदी अरब का, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब गए थे उसमें ये सारे पॉइंट्स मौजूद थे। उन पर जल्द अमल दरामद पर इत्तफ़ाक। इसका मतलब ये है कि इन कमिंग डेज़ आप लाहौर होते हैं, मैं इस्लामाबाद, हम यहाँ पर इस्लामाबाद में वेलकम कर रहा होगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारिजा सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा को और सऊदी अरब के तवानाई के जो वज़ीर हैं उनको। और फिर ये सारा कुछ मामला होगा और फिर ये कैप होगा। तो अब ओवरऑल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, एक तरफ सऊदी अरब इराक के शहर बगदाद में अब उनको सीक्रेट नहीं कहा जा सकता। वो यानी कि उसको तस्लीम कर लिया, ईरान ने भी एक्नॉलेज कर लिया, सऊदी अरब ने भी। तो एक तरीके से उसकी तफसीलात सामने नहीं है, लेकिन वो मीटिंग्स खुफिया नहीं है। लेकिन वो जो बैक चैनल राब्ते थे, वो किसी हद तक फॉर्मलाइज़ हो गए हैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। वो दोनों बातचीत कर रहे हैं और जो पाकिस्तान के ऊपर एक डिप्लोमेटिक प्रेशर मौजूद होता था कि ईरान वो हमसाया जिसके साथ हमारी सरहद, ज़मीनी सरहद मिलती है, उसके साथ ताल्लुकात और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, इनको बैलेंस कैसे किया जाए? वो मुश्किलात पाकिस्तान के ऊपर से अब हटती हुई नज़र आ रही हैं। दिस इज़ अ बिल्कुल। ब्लेसिंग इन और डिस्गाइज़। मैं सॉरी टू इंटरजेक्ट यू, लेकिन एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अभी परसों जो यमन में सऊदी कोalition जो अफवाज का इत्तेहाद लड़ रहा है, उनका पहली दफा ये एक सामने आया बयान कि उन्होंने कहा है कि हम हूथी किसी टारगेट पर, हूथियों की किसी जगह पर
फिलहाल कोई हमला नहीं कर रहे क्योंकि हम मुज़ाकरात के लिए और सेटलमेंट के लिए माहौल को साजगार बनाना चाहते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि जब से ये मामला चला है, ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, ऐसी सऊदी अरब की तरफ से इतनी पॉजिटिव जो है कोई खबर सामने नहीं आई। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये माहौल जो है ये बेहतर हो रहा है और पाकिस्तान के लिए आसानी है, क्योंकि यमन में अफवाज भेजना या किसी किस्म की सपोर्ट भेजने पर पाकिस्तान की काफी परेशानियां पैदा होती थी। बिल्कुल जाफरी साहब, देखें आप, जाहिर है कि आई नो आप एग्जैक्टली क्या काम करते हैं इंडस न्यूज में। आप देख रहे होते हैं पूरे रीजन को, सारा बुलेटिन आपके सामने से, पूरी दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं आपके सामने से गुजर रही होती हैं। और जाहिर है कि आपकी नज़र है, मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो भी कर चुका हूँ, G7 इजलास चल रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा। और कार्बिस बे, एक छोटा सा गांव, साहिली गांव बरतानिया का, वहां पर दुनिया की 7 बड़ी मईशतें, 7 बड़े ममालिक, 7 बड़ी अस्करी कुव्वतें, उन्होंने जमा होकर जो बात की है B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो डाला जाएगा छोटे ममालिक की इकोनॉमीज में। ये जो हमें डेवलपमेंट्स नजर आ रही है ना, इवन पाकिस्तान सऊदी अरब की, सऊदी अरब ईरान की, और इंडिया चाइना की, ये सारी उस बड़ी लड़ाई के साथ जुड़ी हुई हैं जो आलमी महाज पर एक इस वक्त दूसरी सर्द जंग का आगाज हो गया है चीन और अमेरिका के दरमियान। बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं। अब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक जिस तरीके से आ गया, और अब उसका बेसिकली फॉर्मलाइज होना बाकी है। वो अगर हो जाता है, देखें पाकिस्तान के लिए तो अब ऑप्शंस जो हैं वो मुश्किल भी हैं, लेकिन पिक्चर क्लियर है। अब तस्वीर एटलीस्ट वाज़ेह हो गई है कि क्या चीन के हवाले से हमें, क्योंकि देखें इस सारी सिचुएशन में अमेरिका ने दुनिया को धक्का लगा दिया है ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स की तरफ, और बिल्कुल। अब डिप्लोमेसी भी जीरो सम गेम बन जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। कि आप एक के दोस्त हैं तो दूसरे के नहीं हो सकते, दूसरे के हैं तो तीसरे के नहीं हो सकते। लेकिन अब वो चॉइसेस अमेरिका सामने रखने लगा है कि अगर तो आप चीन से कर्जा लेते हैं, जो कि वो कहते हैं कि बुरा कर्जा है, कर्जा लो हमारे से, हमारी शराइत के ऊपर, चीन की शराइत पर चीन से कर्जा नहीं लेना। तो वो जिस ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स की तरफ पुश कर दिया है इस दुनिया को, इसमें पाकिस्तान को चीजें ज्यादा क्लियर हो गई हैं। देखें अब क्या स्मार्ट डिसीजन पाकिस्तान की लीडरशिप लेती है, लेकिन ये दिस एक्चुअली रिक्वायर्स अ न्यू वीडियो जिसमें हम इसके ऊपर गुफ्तगू करें। और जाहिर है कि आपके चैनल पर तो मैं गाहे बगाहे अवेलेबल होता हूं, तो नेक्स्ट मेरा ख्याल है कि चीजें और वाज़ेह हो जाएंगी, हम उस पर इंशाल्लाह अगली वीडियो में गुफ्तगू बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल। अगली वीडियो में मैं यही चाह रहा था कि हम इस बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान चूँकि अब उसके ताल्लुकात, जैसा कि आपने खबर दी कि बाकायदा तौर पर सऊदी अरेबिया के साथ बेहतर होने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इसी साल के अंदर। तो हम ये भी जानते हैं कि सऊदी अरेबिया को अमेरिका की लॉबी कंसिडर किया जाता है। तो जैसा कि आपने कहा कि ब्लॉक्स की एक बड़ी ब्रूटल पॉलिटिक्स जो है, वो आने वाले वक्तों में होने जा रही है। तो पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और शायद अमेरिका के साथ दोस्ती का जो है वो क्या इफेक्ट होगा चाइना के साथ और बाकी लोगों के साथ, ये हम अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे। ईसा नकवी, आपकी वंस अगेन ब्रिलियंट न्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी। आइंदा भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकेंड पे या उससे पहले हम लोग जैसे कोई नई डेवलपमेंट होती है इस फ्रंट पे, तो विल टॉक टू यू अगेन। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का आज। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे नाजरीन को एक दफा फिर जो है आपकी जो एक्सपर्टीज है उससे फायदा पहुंचेगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।